अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे पहला पार्ट हमें दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमें जो है वो नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताना कि जी कौन सी इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन दी गई है सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास कि एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननाउन वेरिएबल क्वांटिटी, के एक इक्वेशन होगी विच कंटेन जो रखेगी जिसके ऊपर होगा द स्क्वायर ऑफ अननाउन वेरिएबल्स क्वांटिटी, के एक हमारे पास वेरिएबल होगा अननोन क्वांटिटी, तो जिसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर मौजूद होगा। जैसा कि हमारे पास वेरिएबल एक्स मौजूद हो तो एक्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर मौजूद है, तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ गया डिफाइन के मुताबिक। बट नो हायर पावर, लेकिन स्क्वायर से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि एक्स की पावर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा जी एक्स के हमारे पास जो है वो वेरिएबल की पावर जो है वो स्क्वायर आनी चाहिए, तो एक्स जो है हमारे पास वेरिएबल है तो इसकी पावर जो है वो स्क्वायर आ गया। बट नो हायर पावर, हायर पावर से मुराद ये होगा कि इसके अंदर हमारे पास एक्स की जो पावर है वो हाई नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, एक्स के पावर 4 नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसा कि ये नीचे एग्जांपल लिखी गई है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब हमें दो वेरिएबल दिए गए, एक एक्स स्क्वायर वेरिएबल दिया गया और एक एक्स वेरिएबल दिया गया। तो इसके अंदर हमने डिफाइन के मुताबिक एक कम से कम हमारे पास वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर मौजूद हो, तो वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। आगे उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। आगे उसके बाद हम देखेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। इफ़ बी इज इक्वल टू 0, कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर अगर हम b की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर रखें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जब ये वाली सारी टर्म जो होगी b वाली ये 0 हो जाएगी तो फिर पीछे जो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी उस इक्वेशन को हम नाम देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नीचे ये एग्जांपल दी गई है इसकी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करें b इज इक्वल टू 0, b की जगह पे हम 0 पुट करें तो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 0, बी की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, एक्स इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये वाली सारी टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो पीछे जो हमारे पास आंसर बच जाएगा वो क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है ये प्योर इक्वेशन आ गई है। आगे उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो है इक्वेशन की सारी टर्म्स एक साइड पे मौजूद हो और दूसरी साइड पे 0 हो तो स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर कोई भी जो है टर्म्स दूसरी साइड पे मौजूद होगी, जैसा कि ये 0 की जगह पे अब सी आ गया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई हैं या इनमें से कोई टर्म्स दूसरी साइड पे चली जाती है, तो ये वाली इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद होगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा वैल्यूज जो है वो हम दोबारा इधर लिख लेंगे, x प्लस 7 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स, ये अब ये x जो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 भी पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे।
एक्स को पहले पूरी इक्वेशन से पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब +7 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल के बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास -7 आ गया। अब x को जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, आगे ये -3 और ये x, तो जब -3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -3x आ जाएगा। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स ये +7 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +7x आ जाएगा। जब 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -21 इज़ इक्वल टू -7। अब आगे उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू, तो ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, तो हमारे पास साइन किस वैल्यू का आएगा, जो वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी उसका साइन आ जाएगा। तो ये प्लस जो है ये बड़ी वैल्यू हमारे पास इसका साइन आ गया। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो इस जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 4x, आगे -21 और ये -7 है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +7 इज़ इक्वल टू 0। अब आगे उसके बाद इनको प्लस माइनस करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को, x² प्लस 4x, ये -21 है और ये +7 है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन आएगा। तो ये माइनस जो है ये हमारे पास जो 21 है ये बड़ी वैल्यू है, इसका जो माइनस का साइन आ जाएगा। 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा पीछे, 14 इसका आंसर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें कि ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास ax² प्लस b प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो अब ये हमारे पास जो है ये वाला जो वेरिएबल है, सॉरी ये इधर bx है ना, अब ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, आगे उसके बाद x की वैल्यू आ गया, आगे उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। स्टूडेंट जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले। आगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर इसके अंदर मौजूद है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के जो हमारे पास दो मेथड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, एक जो है इसका एलसीएम ले लेंगे हम, या फिर दूसरा जो नीचे वाली टर्म जो है पूरी इक्वेशन को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो दोनों मेथड ही आसान है, हम जो करेंगे ये नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने वाला, ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है लेकिन आसान है, हर बच्चे को ईजिली समझ आ जाएगा। तो नीचे वाली जो इसकी डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी इक्वेशन से। तो इस जगह पे हमारे पास जो है नीचे वाली टर्म्स कौन कौन सी आ जाएंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय, अगर इनको अलग अलग लिखना है अलग अलग लिख लें, अगर इकट्ठा ही लिखना है तो इकट्ठा लिख सकते हैं आप लोग। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि आगे जो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी उनको भी हम अलग अलग लिख के जो मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन के बोथ साइड पे। तो ये जो है हमने 3 और 7 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले तो लिख लेते हैं 3 × 7 मल्टीप्लाई x² प्लस 4/3 माइनस x/7 मल्टीप्लाई 3, 7 इज़ इक्वल टू 1 × 3 7। स्टूडेंट्स आप देखें कि ये 3 और 7 को हमने पूरी इक्वेशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो वैल्यूज़ जो इसके अंदर कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि ये 7x² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस जगह पे क्या आ जाएगा, 7x² आ जाएगा। 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। आगे माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस आ गया। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x आ जाएगा। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 ही रह जाएगा।
स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये 21 इस साइड पे प्लस का, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन को, ताकि हम क्वाड्रेटिक बना सकें। तो x की वैल्यू आ जाएगी आगे, इसके बाद नेक्स्ट 3x प्लस 24। अब ये 21 इस साइड पे प्लस का, तो वो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड पे जो है वो 0 बच जाएगा। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये 7x का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे ही, माइनस 3x आ जाएगा। अब 24 में से हम 21 को जब माइनस करेंगे तो पीछे कौन सी वैल्यूज बच जाएगी, प्लस 3 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो स्टूडेंट्स इस जगह पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, तो वो मैंने वैल्यू सही कर दी है। तो हमारे पास जो एंड पे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इसकी। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे उसके बाद जो है वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन, इसके अंदर भी हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के साथ, मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज लिख लेंगे जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसको। x प्लस 1 और x आ जाएगा आगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाना है x ओवर x प्लस 1, आगे प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, आगे दूसरी टर्म्स आ जाएगी हमारे पास, इसको भी हमने क्या करना है x प्लस 1 और x से मल्टीप्लाई करवाना है। और इक्वेशन के दूसरी साइड पे 6 मौजूद है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, x प्लस 1 और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टूडेंट्स जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ये वाली टर्म जो कैंसिल हो रही थी तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। आगे उसके बाद जो वैल्यूज बच जाएंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस आ गया। तो अब इसको मैं डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। x को जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस x आ जाएगा। 1 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 1x आ जाएगा। तो इधर 1 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ x ही लिखेंगे। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 1 आ जाएगा। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इक्वल वाली साइड पे 6 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 6x बन जाएगा। आगे ये वाली जो टर्म्स है हम इस टाइम में ऐसे लिख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम में इसको भी सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स देखिए अब ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। आगे प्लस ये भी x है और ये भी x है, तो ये भी क्या बन जाएगा 2x। ये क्या इधर 1 मौजूद है तो ये प्लस 1 इज इक्वल टू 6x को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 6x आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर देखेंगे हमारे पास जो है वो बड़ी टर्म्स इस साइड पे मौजूद है और छोटी टर्म्स इस साइड पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म्स को हम इस साइड पे ले जाएंगे ताकि बाद में हमें माइनस का जो है वो साइन ख़त्म ना करवाना पड़े। अगर ये वाली बड़ी टर्म हम इस साइड पे लेके आते तो फिर क्या होगा कि हमारे पास वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर बाद में हमें -1 से मल्टीप्लाई करवा के वो ख़त्म करवाना होगा। तो वो एक लंबा चौड़ा स्टेप आ जाता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको जो है वो सीधा सीधा ये छोटी टर्म्स को इस साइड पे ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6x का स्क्वायर प्लस, अब ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो 6x इधर आ जाएगा साथ। अब ये वाला जो x दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा -2x का स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस है तो ये भी उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा, -2x हो जाएगा। ये +1 है तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि ये +6 के x का स्क्वायर है और ये -2x का स्क्वायर है, तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो है प्लस की, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस साइड पे ये 6x है और इस साइड पे ये -2x है, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस की है तो ये प्लस
जब इसमें से हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 4x आ जाएगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सेम इसी तरह की वैल्यूज़ दी गई है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई x-2 x ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करवा दिया, इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले हम टर्म लिखेंगे x-2, अब इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो वो वाली टर्म्स लिखेंगे x-2 साथ x आ जाएगा। आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस लगा दिया। फिर ये वाली टर्म लिखेंगे x-2 ओवर x, अब जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो वाली टर्म लिखेंगे x-2 और x। आगे उसके बाद नेक्स्ट +4 आ रहा है, +4 के बाद स्टूडेंट्स हमने जिससे इससे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देना है। तो स्टूडेंट्स इधर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x का स्क्वायर बन जाएगा। और जब x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x आ जाएगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइनस का साइन आ गया स्टूडेंट्स, तो ये माइनस इस जगह पे लगा लेंगे। अब देखें कि ये वाली जो दो टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2x बन जाएगा। आगे -2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -2x बन जाएगा। जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा +4। आगे ये प्लस का साइन आ गया, प्लस लगा देंगे। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x बन जाएगा। आगे उसके बाद ये हमारे पास x-2 बाकी बच जाएगा। ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 4x। अब इसके अंदर जो है हमारे पास ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा -x का स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे, +2x हो जाएगा। ये भी माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ये भी +2x हो जाएगा। और ये प्लस माइनस -4 हो जाएगा। +4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x का स्क्वायर बन जाएगा। और जब 4x को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -8x इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास प्लस की है और ये माइनस की है तो ये दोनों कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल कर देंगे। आगे उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ये वाली जो टर्म्स है हमारे पास x की मौजूद है और ये वाली जो दो टर्म्स है ये भी x की मौजूद है और तीनों टर्म्स जो हैं वो प्लस हो रही हैं तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये वाली जो टर्म्स हमारे पास बन जाएंगी +8x आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये वाली जो टर्म्स है ये हमारे पास स्क्वायर वाली मौजूद है तो इसको हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर वाली टर्म्स को हम पहले लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 8x। आगे उसके बाद हमारे पास जो है ये -8x आ रही है तो ये -8x इस जगह पे हम लिख देंगे। आगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये -4x बच जाएगा तो वो -4 इस जगह पे हम लिखने के बाद इज इक्वल टू 0 कर देंगे। स्टूडेंट आप देखें कि ये +8x है और ये -8x है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। एंड पे हमारे पास जो वैल्यूज बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, 4x का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखें कि 4 कॉमन आ रहे तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जब डिवाइड होगा तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमने एक जो है वो टर्म्स देखी थी कि प्योर जो टर्म्स है वो किस तरह की होगी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर हमारे पास जो है वो
बी को हम 0 के बराबर रख दें तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बच जाएगा वो क्या बच जाएगा कि ए एक्स का स्केयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो कौन सी इक्वेशन आ रही है, एक प्योर इक्वेशन आ रही है। जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस जगह पे हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई x प्लस 4 और x ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4 और साथ ये x आ जाएगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट माइनस का साइन है तो ये माइनस लगा दिया। आगे x माइनस 5 ओवर x, अब जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करवाना है ये आ जाएगा x प्लस 4 और x आ जाएगा इक्वल 1 इंटू एक्स और x प्लस 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाने लगूँगा। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स का स्केयर आ जाएगा, एक्स को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 3x आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स माइनस का साइन है, ये माइनस लगा देंगे। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस जगह पर मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करूँगा। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। एक्स को जब प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4x बन जाएगा। जब -5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -5x बन जाएगा। जब -5 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये साइन माइनस का आएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद -20 बन जाएगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x ही रह जाएगा। तो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4x बन जाएगा। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म्स हैं इनको बाहर निकालेंगे। x का स्क्वायर प्लस 3x, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर। ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -4x। जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 5x। जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर जो है टर्म्स जो कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, जो प्लस माइनस हो रही हैं। तो ये देखेंगे ये हमारे पास -x² मौजूद है और ये +x² मौजूद है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ मौजूद हैं वो वाली वैल्यूज़ हम इधर मेंशन कर लेते हैं। अब देखेंगे ये वाला जो एक x की वैल्यू ये वाली, एक x की वैल्यू ये वाली और एक x की वैल्यू ये वाली, हमारे पास 3 x की वैल्यू इस साइड पे मौजूद हैं। तो तीनों वैल्यूज़ में देखेंगे हमारे पास जो प्लस की वेरिएबल है उनको प्लस कर लेते हैं। ये 3x है और ये 5x है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा। और ये -4x आ गया तो इधर -4x प्लस 20 इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है, x² प्लस 4x मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म्स है इनको प्लस माइनस करने के बाद ये वाली टर्म्स को इस साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो x² जो वेरिएबल स्केयर वाला है वो इस साइड पे मौजूद है, तो हम वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे। अगर हम वेरिएबल को इस साइड पे लेके आते हैं तो वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, फिर हमको माइनस का साइन जो है वो ख़त्म करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम वेरिएबल को इसी साइड पे रखेंगे x² वेरिएबल को, बाकी वैल्यू को फिर हम उस साइड पे ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब जब हम क्या करेंगे, 8x में से -4x करेंगे तो इस जगह पे जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या आ जाएगा, 4x बच जाएगा और प्लस 20 रह जाएगा इज इक्वल टू x² प्लस 4x आ जाएगा। आगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को साइड पे ले जाएंगे।
तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये वाला जब 4x दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x बन जाएगा। अब ये वाला 20 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा -20 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये +4 है और ये -4x है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एंड पे हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर -20 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ज़रा याद करें कि हमारे पास जो प्योर इक्वेशन थी वो कौन सी इक्वेशन थी कि जिसके अंदर हमारे पास बी वाली जो टर्म होगी वो 0 होगी। तो हमारे पास बाकी जो इक्वेशन बच जाएगी उस इक्वेशन को हम नाम देंगे प्योर इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या आ गई है, एक प्योर इक्वेशन आ गई है। जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है इसके अंदर जो है वो हमारे पास 3 डिनोमिनेटर्स आ गए। तो तीनों को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे पहले की तरह जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे इक्वेशन के साथ। इनको मल्टीप्लाई x + 2 x + 3 और 12, तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जो है वो हम इक्वेशन का मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्टूडेंट्स आप वैल्यूज हम लिखते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, x + 1 ओवर x + 2 इंटू x + 2 x + 3 और 12। आगे उसके बाद प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लगा देंगे। ये वाली वैल्यू लिखेंगे x + 2 ओवर x + 3। इसके साथ भी हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x + 2 इंटू x + 3 इंटू 12। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इक्वल का साइन, हम क्या करेंगे, इस जगह पे इक्वल का साइन लगा देंगे। चलो मैं इधर लगा देता हूँ। इक्वल का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 25 को ओवर 12 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 2 x + 3 और 12 के साथ। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन वैल्यूज़ को हम कैंसिल कर देंगे। बाकी जो टर्म बच जाएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, इस टर्म्स को इसके साथ। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +3x आ जाएगा। 1 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, +1x बन जाएगा। जब +1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। आगे 12 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट्स इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इस जगह पे जो है वो 12 लगा देते हैं। आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। फिर इन दोनों टर्म्स को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। x को +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +2x। अब आगे उसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो इस जगह पे आ जाएगा +2x। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +4। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे ताकि 12 को हम मल्टीप्लाई करवा सकें। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इक्वेशन जो आ गई है इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब ये 25 मौजूद है तो 25 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। बाकी इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। x को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बन जाएगा 3x बन जाएगा। 2 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2x बन जाएगा। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो एक इसके टर्म्स आ गया जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब आगे उसके बाद ये वाली दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही तो ये क्या बन जाएंगी, ये हमारे पास 4x बन जाएंगी। तो मैं 12 को डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12x का स्क्वायर बन जाएगा। जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 48x बन जाएगा स्टूडेंट्स। जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 36।
अब आगे उसके बाद प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लगा दिया। अब इसके अंदर भी देखेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा। तो इसी तरह 12 को हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 12x का स्क्वायर बन जाएगा। 12 को 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 48x बन जाएगा। और जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 48 बन जाएगा। आगे इक्वल का साइन है स्टूडेंट्स, इक्वल का साइन लगा दिया। अब इस टर्म के अंदर देखें ये 3 और 2 दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास 5x बन जाएगा। तो अब 25 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 25x का स्क्वायर बन जाएगा। 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 125x आ जाएगा। जब 25 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 आ जाएगा। स्टूडेंट्स पहले हम इस साइड वाली जो टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं, जो प्लस और यहाँ आपस में उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये 12x मौजूद है और ये वाली टर्म 12x मौजूद है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24x का स्क्वायर हो जाएगा। आगे उसके बाद ये 48x मौजूद है और ये वाली टर्म 48x मौजूद है तो ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास 96x हो जाएगा। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद हमारे पास ये 36 है और ये 48 है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। स्टूडेंट्स अब देखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उनके अंदर हमने देखा था कि जो वेरिएबल की वैल्यू बड़ी थी तो हम क्या करते थे, वेरिएबल की बड़ी वैल्यू को हम पॉजिटिव वाली साइड पर रखते थे, दूसरी वैल्यू को हम दूसरी साइड पर ले जाते थे। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल x स्क्वायर वेरिएबल वाली वैल्यू छोटी है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इस साइड पर ले जाएंगे ये वाली सारी टर्म्स को। तो पहले ये वाली हम टर्म्स इधर लिख लेते हैं और ये वाली टर्म बाद में फिर इधर आ जाएगी साथ इसके। तो ये हमारे पास 25x का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो ये 25x का स्क्वायर मैंने लिख दिया। आगे उसके बाद प्लस 125x प्लस 150 आ गया। स्टूडेंट्स जब ये 24 प्लस का तो ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -24x का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 96 है तो ये दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा -96x हो जाएगा। और ये प्लस 84 है तो ये दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा -84 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए कि ये वाला जो 25 हमारे पास प्लस का और ये वाला जो है ये माइनस का, तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू वो कौन सी है 25 प्लस की है। तो इस जगह पे हमारे पास क्या एक वैल्यू बच जाएगी, वो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। आगे उसके बाद ये 96 माइनस का है और ये 125 जो है ये प्लस का है, तो इस जगह पे हमारे पास जो है वो प्लस की वैल्यू आएगी। प्लस की वैल्यू में हमारे पास कौन सी कितनी वैल्यू बचेगी, वो हमारे पास आ जाएगी 929x आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 155 है और इधर -84 मौजूद है। तो इसके अंदर जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो जो हमारे पास प्लस की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 66 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे ये हमारे पास एक जो है वो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66, तो ये एक हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो ये इसके साथ हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।